तो उसका बदले में मैंने जवाब भी दिया कि महाविद्यालय में चाहे वो निजी संपत्ति हो या शारीरिक सरकार की संपत्ति हो, उस संपत्ति को तोड़ने के ऊपर हम महाविद्यालय की तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है। परंतु संतुष्ट न होकर उन्होंने अज्ञात कारणों से कि उनके मन में क्या रहा, मेमो के ही केवल एक उद्देश्य रखते हुए उन्होंने अपने माता पिता को और अपनी बहन को बुलाकर यहाँ पर महाविद्यालय में ये घटना करवाई। और इस घटना के लिए अगर विस्तार पूर्वक आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहले महाविद्यालय में वहाँ महाविद्यालय में जब गेट के ऊपर रोका गया तो रुके नहीं। मैं बता कर कि मैं मधुसूदन का फादर हूँ, और उसके बाद अंदर हमारे जो साथी प्राध्यापकों ने भी कुछ मिलने के लिए रोकने के लिए कहा तो उन्होंने वहाँ भी नहीं रुके, और गेट के ऊपर पीएन जो होता है उसको भी यहाँ पर हटाते हुए अंदर सीधे आए। और मैं इसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और साथी अध्यापक प्राध्यापक स्टाफ मेंबर्स थे, और उन्होंने जो उसके आते ही मेरे ऊपर थप्पड़ मुक्का मारनी शुरू कर दिए और मारपिटाई शुरू कर दी, जिससे मेरा चश्मा गिर गया। और साथ में इसके साथ साथ ही एक अचानक हमला होने के स्थिति के अंदर मैं घबरा गया, और इतनी गाली गलौज जो शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। चारों यहाँ मधुसूदन की बहन, उनके पिताजी श्री नरेश कुमार गोयल और उनकी माताजी जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो सारे यहीं थे, और उनके पिताजी ने ये अटैक किया। और मधुसूदन यहाँ पर अपने जो चलने के लिए जो स्टिक जो लेकर चलते हैं वो लेकर यहाँ पर अपना कुछ डायरेक्शन दे रहे थे, ऐसा मुझे महसूस, क्योंकि अपने आप को बचाऊँ या पहले उनकी एक्टिविटी या किसी स्टाफ मेंबर को कौन है क्या है ये मैं देखूँ। डॉक्टर साहब, घटना हुई आपके साथ है, आप उसके बाद क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई तुरंत हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस यहाँ पर आई और हमने रिटर्न में दिया, सभी घटनाओं के बारे में बताया, और यहाँ से तो पुलिस उनको चारों को साथ ले गई, किंतु उसके बाद एफआईआर हमारे पास कॉपी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि आने के पश्चात ही माना जाता है कि एफआईआर हो गई है। और उनको एफआईआर नहीं आने की वजह से मैंने सुबह फ़ोन भी किया तो उन्होंने आईओ ने बताया कि मैं बाहर हूँ और कारणों से, और शाम को फ़ोन किया तो शाम को पिक नहीं किया। और अब स्थिति यह है कि हम पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, और पुलिस कमिश्नर तो वहाँ पर अपने और कहीं बाहर ड्यूटी के ऊपर थे, तो उनके ऑफिस से मिस्टर योगेश कुमार जी मिले और उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया और आश्वासन दिया कि एफआईआर हो जाएगी। तो पुलिस से दोबारा मिलने गए तो उन्होंने कहा जी आपकी एफआईआर हो जाएगी, और इस बारे में है। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे न्याय दिलाया जाए और इन चारों को अरेस्ट करके, क्योंकि ऑन ड्यूटी थप्पड़ मुक्की मारने का, जान से मारने का करने की धमकी देना, और मुझे तो यहाँ तक भी शक है जब वो सोच कर आए हैं तो हो सकता है हथियार भी लेकर आए। और जो आपने कहा कारण क्या रहा, या दूसरे मेडिकल बिल से रिलेटेड इनसे कुछ प्रश्न किए गए थे, और उन प्रश्न के जब उत्तर नहीं दे पाए या कुछ इस तरह की बात दे पाए, गलत दे पाए, तो उनसे ये इरिटेट होकर ये कार्य उन्होंने किया। और साथ साथ हर काम के लिए वो मना कर देते थे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, या तो ऑफिस में बुलाया जाता था तो ऑफिस के अंदर कोई भी मीटिंग होती थी तो मीटिंग में नहीं आना, केवल एक हर बात के अंदर विकलांगता का बहाना लेकर ये करते रहे, मना करते रहे। पोस्ट पर हैं, और मतलब दिव्यांग जो पोस्ट हैंडीकैप जो पोस्ट है फिजिकली हैंडीकैप, उसके अंदर इनका सिलेक्शन किया गया है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप जो हैं यानी कि दिव्यांग जन जो हैं, चाहे वो टीचिंग में है नॉन टीचिंग में है, उनके साथ दुर्व्यवहार किसी भी स्थिति के अंदर कोई भी विद्यार्थियों की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से और स्टाफ की तरफ से कभी ऐसा संज्ञान में नहीं आया। और मैं गोयल, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर मधुसूदन गोयल है, और मैंने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, आईआईटी दिल्ली से पोस्ट डॉक किया है, और मैं नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में प्राध्यापक के तौर पे कार्यरत हूँ। मधुसूदन जी, आप पर आरोप है आपने अपने माताजी, पिताजी और अपनी बहन से, वहाँ के जो लेट प्रिंसिपल हैं उनके साथ आपने मारपीट कराई, क्या तो ये घटना है? बताइए। नहीं सर, ऐसा देखिए, प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए कि मैं कोई काम नहीं करता। मेरी नेम प्लेट तोड़ दी गई थी कॉलेज में, और मैंने सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट करी थी कि भाई किसी साजिश और किसी षड्यंत्र के तहत मेरी तोड़ दी गई है। इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए मैं कोई काम नहीं करता, और ये जबकि मुझे कॉलेज से
इसी नेहरू कॉलेज से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सर कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के लिए ये देखिए आप इस लेटर को देखिए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज। मैं इस कॉलेज का सर सबसे होनहार और बेस्ट एम्प्लॉय था, लेकिन सर ने मेरे ऊपर इस तरीके से गंभीर आरोप लगा दिए। प्रिंसिपल साहब का आरोप ये भी, नेम प्लेट तोड़ दी गई और उसके बाद इन्होंने ही उल्टा मेरे को मीमो दे दिया, जबकि मैंने मीमो का जवाब दे दिया है, वो रजिस्टर्ड तक नहीं हुआ है। आप उस मीमो का जवाब को पढ़िएगा। मधुसूदन जी, प्रिंसिपल साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बीइंग ए लॉ है, जो वो प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ही बाहर जो नेम प्लेट लग सकती है। आप ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना प्रिंसिपल है, बावजूद इसके आपने अपने नेम प्लेट लगा ली। नहीं सर, देखिए मेरी नेम प्लेट 4 साल से लगी हुई थी और वो कॉलेज की धरोहर और एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हेड डॉक्टर नरेंद्र सर हैं, उनकी नेम प्लेट के साथ लगी हुई थी। और कॉलेज में और भी कई प्रोफेसर हैं जिनकी नेम प्लेट लगी हुई है। तो और 4 साल से थी, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन पहले उठा नहीं। और अभी किसी ने जब नेम प्लेट तोड़ दी सर, वो किसी साजिश के तहत तोड़ी है। और यह एक किसी विकलांग कर्मचारी की क्षमता और उसकी योग्यता का, उसके आत्मसम्मान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है, मारपीट कुछ नहीं हुई है उनके साथ, कोई साक्ष्य नहीं है किसी भी प्रकार का। और मेरे पिता बल्कि सर ने मेरी मम्मी को कॉल करके ये कहा कि भाई मैं इसको नौकरी से निकलवा दूंगा, ये कोई काम नहीं करता है। तो सर ये देखिए, बेस्ट एम्प्लॉयज होने के नाते आगे संबंध हो गए। नहीं सर, मैंने जैसा कि पहले बताया कि मेरी नेम प्लेट टूट गई थी और उन्होंने खुद उल्टा मुझको इस तरीके के आरोप लगा दिए। तो मेरे जैसे मैंने उनको समझाया भी, पहले भी कहा, वो घर पर भी। इंदर साहब, नेहरू कॉलेज में घटना हुई है प्रिंसिपल की पिटाई की, क्या घटना है? प्रिंसिपल साहब ने एक दरखास्त दी हमारे को, उन्हीं के कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ झगड़ा हुआ है और जो झगड़े की कंप्लेंट दी हमने उसको मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि मारपीट किसने करी है? अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसने और उसके घर वालों ने? असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके घर वाले, उसके फादर मदर और उसकी बहन है। उनके खिलाफ? हाँ, चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। किन धाराओं के तहत किया है? 323, 186, 353, 34 IPC। ठीक है।